हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल होना डजंट मीन कि आप रिचुअलिस्टिक हैं, डजंट मीन कि आपको मंदिरों में जाना है। हाँ, मंदिर की आरती एक अलग शांति देती है, एक अलग हैप्पीनेस आपको मिलता है जिसे आप महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को बहुत बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, इट गिव्स यू अ वंडरफुल वन लाइन मैसेज। अगर इसे एक लाइन में हम समराइज कर सकें कि डोंट शो अप इन लाइफ, जिंदगी में आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, अपने डेली लाइफ में, अपने कर्मों में, अपने ज्ञान में, अपनी भक्ति में। सिर्फ देखने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, लेकिन दिल से इन्वॉल्व हो जाए। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें डर है नए रिलेशनशिप्स का, उन्हें डर है नई नौकरी का, उन्हें डर है अगर वो अपने सपनों को चेस करें। और अगर किसी बात का डर ना मिले तो उन्हें इस बात से डर है कि उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा। श्रीमद् भगवद गीता को समझें, आपकी वाणी, आपका स्वभाव जो है वो बदलेगा। यह है एपिसोड 78, चैप्टर 11, विश्व रूप दर्शन योग। इसके पहले के जितने एपिसोड्स हैं आपको इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस विश्वरूप के दर्शन किसी भी प्रकार के यज्ञ करने से या वेदों को पढ़ने से, दान पुण्य या कठिन तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि ये जितने भी कर्म हैं, इनका आरंभ और समाप्ति होती है। अतः इन सब कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला होता है। फिर बताओ, इन कर्मों से मेरे अनंत असीम और दिव्य विश्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, ये सच बात है कि किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सके। उनके विराट रूप के दर्शन तो केवल उनकी कृपा और प्रसन्नता से ही भक्त को मिल सकते हैं। अर्जुन को भगवान ने प्रसन्नता से अपना विराट रूप दिखाया था। अब दूसरी ओर संजय को भी, जो भगवान के विश्वरूप के दर्शन कर रहे थे, वे व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से हो रहे थे। एक स्थान पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरे शरीर के एक अंश में तुम इस संपूर्ण जगत को देख लो। इस पर अर्जुन ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, यानी डिवाइन आईज। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देखकर अपने विश्वरूप के दर्शन कराए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहा है। वो अहंता, ममता यानी शरीर के साथ मैं और मेरेपन होने के कारण है। जो मनुष्य मेरी ओर चलने लगते हैं, उन्हें अपने प्राणों से कोई मोह नहीं होता। वे निर्भय यानी फियरलेस हो जाते हैं। जिस नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता भी डर जाते थे, प्रहलाद तो उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर गया और भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। दोस्तों, डर है क्या? हम क्यों डरते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है? इसका कारण है कि हम अपने आप को सिर्फ एक भौतिक शरीर के रूप में पहचानते हैं, यानी इस फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। इस डर से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से बाहर निकल जाएंगे। अपने आप को इस भौतिक अस्तित्व से परे हम अनुभव करने लगेंगे, यानी एक्सपीरियंस करने लगेंगे। शरीर से जुड़ी हर चीज को खोने का डर और उसके प्रति एक मोह यानी अटैचमेंट और आसक्ति से ही हम उम्र भर उलझे हुए रहते हैं। मोह के कारण भगवान की दी गई विवेक दृष्टि भी काम नहीं आती। जैसे जब मनुष्य को रुपए पैसों से अधिक मोह होता है तो वो चोरी करने लगता है। फिर और ज्यादा मोह जब उसके अंदर आ जाता है तो वो डकैती करना शुरू करता है। आध्यात्मिक मोह बढ़ जाने पर इसी पैसे और रुपयों के लिए वो किसी की हत्या भी कर सकता है। संजय बोले, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर अपना विश्वरूप और चतुर्भुज रूप तो उनको दिखाया, उसके बाद दो भुजाओं वाले मनुष्य रूप में आकर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया
कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर उन्होंने अर्जुन को चतुर्भुज रूप भी दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए अर्जुन की कोई साधना या योग्यता नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि भगवान की कृपा अपने भक्त पर अगर हो तो आप उन्हें देख सकते हैं। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री कृष्ण बोले, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखा है, उसी प्रकार इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न ध्यान से और न यज्ञ से कोई देख सकता है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और उस विधि में मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी ही भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों में मैत्री भाव रखता है, वो मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। जब भक्त मैं तो भगवान का अंश हूं, इस वास्तविकता का अनुभव कर लेता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। वो अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति और हर सिचुएशन में भगवान की मर्जी और उनकी कृपा को मानना शुरू कर देता है। ऐसा भक्त, आप समझ लीजिए, निर्भय और ईश्वर को पा लेता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का ये 11वां अध्याय आज यहां पर संपूर्ण हो रहा है। अगले एपिसोड में हम 12th चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। अब इसके जो 11 चैप्टर्स के एपिसोड्स हैं, इसी चैनल पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो सारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। इस चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।